मेरी जान तुम्हारे हाथ में नहीं, मेरे रब के हाथ में है। अगर मौत लिखी है तो मैं सब्र करूंगा, मगर मेरे बच्चों पर रहम करना। झिंझादी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चीख कर कहा, नहीं, इसे हाथ मत लगाना, ये इंसान नहीं, मेरी दुआ का जवाब है। दोनों जिन्न आगे बढ़े ही थे कि अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। बादलों से अजीब सी रोशनी उतरी, जैसे किसी नूरानी ताकत ने धरती को ढक लिया हो। जिन्हों ने आंखें ढक लीं और पीछे हट गए। उस नूर से एक भारी आवाज गूंजी, जो मेरे नाम पर खड़ा हो उसे कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लौट जाओ। औरत और मर्द की नीयत अगर पाक है तो मेरी रहमत उनके साथ होगी। जिन्नों के चेहरे पर खौफ उतर आया। वो पीछे हट गए और धुएं में गुम हो गए। करीम थक कर जमीन पर गिर पड़ा। झिंझादी उसके पास आई, उसके कांपते हाथ थाम लिए। देखा, तेरे रब ने तुझे छाया नहीं किया, यही वजह है कि मैंने तुझे चुना। करीम की आंखें नम थीं। मगर तूने देखा, यह रास्ता कितना खतरनाक है। तेरी कौम हमें चैन से जीने नहीं देगी। झिंझादी ने गहरी सांस ली। हाँ, मगर अब मेरा फैसला और मजबूत हो गया है। मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी कौम से हमेशा के लिए अलग होना पड़े। करीम ने उसकी आंखों में देखा। उस पल उसे लगा जैसे यह सिर्फ जिन्न नहीं, बल्कि एक औरत है जो मोहब्बत और इबादत के दरमियान खड़ी है। लेकिन इम्तिहान यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव में खबर फैल गई कि करीम जंगल में अजीब मखलूक से मिलता है। लोग आपस में कहने लगे, ये लकड़हारा अब शरीफ नहीं रहा, ये जिन्नों का साथी है। इससे दूर रहो, वरना इसका असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। करीम जब गांव लौटा तो कई आंखें उस पर शक और नफरत से उठी। उसकी बीवी ने रोते हुए कहा, लोग अब हमसे किनारा करने लगे हैं। बच्चे स्कूल गए तो दोस्तों ने ताने मारे। करीम, ये कैसी रहमत है जो हमें और मुसीबत में डाल रही है। करीम चुपचाप बैठा रहा। उसके होंठों पर बस यही था, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। उस रात झिंझादी ने कहा, करीम, अगर तू चाहे तो मैं तेरी और तेरे बच्चों की जिंदगी आसान कर सकती हूँ। तेरे लिए हवेली बना सकती हूँ, तेरे दुश्मनों को मिटा सकती हूँ। करीम ने सख्त वाज़े आवाज में कहा, नहीं, मैं हराम की रहमत नहीं चाहता। मुझे वही चाहिए जो हलाल और सब्र से मिले। अगर तू सचमुच मुझसे रिश्ता रखना चाहती है तो याद रख, मेरे रब की बंदगी से ऊपर कुछ नहीं। झिंझादी उसकी बातें सुनकर खामोश हो गई। उसके चेहरे पर मोहब्बत और उलझन का तूफान था। गांव का माहौल अब और भारी हो गया था। करीम जहां जाता लोग ताने कसते, जिन्न का दामाद आ रहा है, इससे दूर रहो वरना बला घर ले आएगा। करीम का दिल टूट जाता, मगर वह सब्र करता। हर रात तहज्जुद